नन्ही गुड़िया। बुलबुल, हमें एक नन्ही गुड़िया चाहिए, बिल्कुल बुलबुल जैसी। नहीं नहीं, पर हमें तो छोटा बिज्जू चाहिए, बिल्कुल हमारे बिज्जू जैसा, लेकिन हाँ बिना मूंछों का। जबरदस्ती मत करो, हमने कहा ना हमें छोटी बुलबुल चाहिए। अरे जबरदस्ती तो आप कर रहे हैं। 9 महीने मेहनत करें हम और आपको गुड़िया दे दे। नहीं नहीं नहीं, लड्डू गोपाल ही होगा। अरे बुलबुल हमारी बात मानो ना, हमें छोटी सी नन्ही सी गुड़िया चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। और रही बात लड्डू गोपाल की, तो उसे भी हम साथ मिलकर ले आएंगे ना। अरे हम तो तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं। देखो, जो लड़के होते हैं ना वो हमारी तरह बहुत शैतान होते हैं, तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर ही थका देगा। लड़कियां शांत होती हैं तुम्हारे जैसी, तुम्हारा काम थोड़ा कम हो जाएगा, और वैसे भी संभालना तो तुम ही है ना। अच्छा जी, तो मेहनत भी हम ही करें और संभाले भी हम ही। तो उसके पापा क्या करेंगे? उसके पापा वही करेंगे जो दुनिया के सारे पापा करते हैं। उसके पापा उसे घुमाने ले जाएंगे और जब वो रोएगी तो तुम्हें दे देंगे। उसके पापा उसके लिए खिलौने लाएंगे और जब डायपर बदलने की बारी होगी तो तुम्हें दे देंगे। अच्छा जी, अब तो नन्हा लड्डू गोपाल ही होगा और हम उसे बचपन से ही सिखा देंगे कि जाओ बेटा अपने पापा को परेशान करो। आप देख लेना, उसके पीछे हम नहीं आप दौड़ेंगे। अच्छा? हाँ, लगी शर्त? लगी। अब तो तय हो गया, छोटी गुड़िया ही होगी। ऐसे कैसे? भगवान जी का इशारा, वो देखिए। बहन जी, जरा इधर आइए। क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं अपनी आने वाली छोटी सी गुड़िया के लिए एक छोटी गुड़िया पहले से ले लें। आप भी छोटी गुड़िया देना। कितना हुआ? चलिए। विधायक जी, हाँ। वो छोटी गाड़ी भी ले लीजिए ना। गाड़ी तुम्हें चाहिए? अगर छोटा बिज्जू हुआ तो? गाड़ी दे दी। हाँ, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। आप आइए चेकअप के लिए। आपको यहीं रुकना होगा। अब लेकिन डॉक्टर साहब हम पहली बार पेरेंट्स बन रहे हैं ना, समझ सकती हूँ, चिंता मत कीजिए। ओके, आइए। तुम जाओ, हम इधर ही। देखो, बहस मत करो तुम दोनों। मैंने कहा ना लड़की होगी। दीदी हम बहस कर ही नहीं रहे, लड़का होगा, भतीजा, खत्म बात, बहुत हो गया आपका। अरे छोड़िए ये सब, पहले ये बताइए कि विजय का कोई फोन आया कि नहीं? अरे भाभी आ जाएगा, अभी हम यहाँ पे बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना लड़की होगी। वो मैं कह रहा हूँ ना, लड़का होगा, लगी शर्त। लगी शर्त। अगर लक्ष्मी हुई ना तो लक्ष्मी लूंगी, हीरे की बालियां देनी पड़ेंगी। अच्छा, और अगर जुड़वा हुए तो? अगर जुड़वा हुए तो हीरे की बाली के साथ में सोने की पायल भी। आप लोग तो ऐसे उतावले हो रहे हैं जैसे कल ही बच्चा आ जाएगा। पूरे 9 महीने लगते हैं, पता है ना। क्यों ना हम एक काम करें, विजय और बुलबुल के आने तक घर सजा दे। फैंटास्टिक आइडिया भाभी, चलो सरप्राइज देते हैं। चलो 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 आ जाओ। विधायक जी, जी जी डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? बुलबुल ठीक है ना? आपकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर साहब, वो थोड़ी उल्टी आ गई थी तो घर वाले कुछ ज्यादा खुश हो गए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। हम वैसे भी कोई प्लान थोड़ी कर रहे थे। मुझे आप दोनों को एक और जरूरी बात बतानी है। आइए बैठिए। अरे घबराने की कोई बात नहीं होगी बुलबुल, हमें
बताओ ना, डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे बताओ ना, डॉक्टर ने क्या कहा? बुलबुल, तुम बताओ ना, डॉक्टर ने क्या कहा? ये भाभी को क्या हुआ? चाचू सब ठीक तो है? विजय हुआ क्या है? बुलबुल ठीक तो है ना? तुम लोग जाओ, मुझे विजय से बात करनी है। विजय, क्या कहा डॉक्टर ने? हमारा दिल बैठा जा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि बुलबुल प्रेग्नेंट नहीं है। हाँ विजय, तो उसमें मायूस होने वाली कौन सी बात है? अभी तुम्हारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है? हाँ हाँ विजय, भाभी सही कह रही है। तुम दोनों के पास अभी वक्त है। वक्त तो है, लेकिन उम्मीद नहीं है। क्या मतलब? डॉक्टर ने कहा बुलबुल कभी मां नहीं बन सकती। हमें एक नन्ही गुड़िया चाहिए, बिल्कुल बुलबुल जैसी। और हमें तो छोटा बिज्जू चाहिए, बिल्कुल हमारे बिज्जू जैसा। ऐसा क्यों क्यों हुआ हमारे साथ? हम क्यों नहीं बन सकते? ऐसे कैसे बुलबुल मां नहीं बन सकती? सच सच बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? हम पूरा चेकअप करने के बाद ही कह रहे हैं विधायक जी, आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती, कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम पूरा चेकअप करने के बाद ही कह रहे हैं विधायक जी, आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती, कोई गुंजाइश ही नहीं है। भाभी, हम अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम बुलबुल को क्या कहें, उसे कैसे दिलासा दें, उसके दुख को कैसे बांटूं? वो बेचारी तो इतनी अच्छी है कि अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहती। वो बेचारी तो इतनी अच्छी है कि अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहती। वो तो भगवान को इतना मानती है, भगवान ने उसके साथ ऐसे विजय, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है। भगवान जी ने क्या विजय और बुलबुल की कम परीक्षा ली है? मैं भगवान जी को सजा दूंगी, सवेरे उनका अभिषेक ठंडे पानी से करूंगी। गलत वो बुलबुल के साथ करते और सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। गायत्री दीदी, देखो विजय, वो डॉक्टर है,
भगवान नहीं। और अब तक जैसे बुलबुल तुम्हारी शक्ति बनती आई है, वैसे ही अब तुम्हें उसका साहस बनना है। और बुलबुल अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ। बहुत बुरा है ना भाभी, हमें ही कोई खोट होगा, इसलिए भगवान जी हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे। नहीं बुलबुल, ऐसा नहीं सोचते। हिम्मत रखो बेटा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। अब कुछ ठीक नहीं होगा भाभी। विधायक जी कितने खुश थे, सब कितने खुश थे। आपको इस घर में नन्ही किलकार सुननी थी। सबने खुशी में पूरा घर सजाया था, और हमने क्या किया? हमने क्या गुनाह किया था जो हमारी गोद हमेशा सुनी रहेगी? कोई कभी हमें मां नहीं बुलाएगा भाभी। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ भाभी? क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ भाभी? आज तो हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे आंसू पहुंच सके। भैया, चाचू, भैया, चाचू। बुलबुल, बुलबुल, चलो बेटा खाना खा लो। नहीं भाभी, हमने सबके सपनों, हम कैसे सबके साथ? नहीं बुलबुल, तुमने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो हम में से कोई खाना नहीं खाएगा। बैठ।
भाभी वो गांव में बाढ़ आ गई, मेरा मतलब बाढ़ ना है इसलिए पार्टी ऑफिस गए। हाँ वो चेक डैम का काम चल रहा है ना चाची, तो इसीलिए सब। वो ग्राम प्रधान सब मिलने आ गए ना, तो विजय को जाना पड़ा। अब बेचारा विजय रुकना चाहता था, लेकिन सब दूर गांव से अपने बाल बच्चे छोड़कर। चुप हो जाओ सबके सब। अभी खाना खाते वक्त किसी को बात करने की जरूरत नहीं है। अपना खाना खाओ। बुलबुल, विजय आता ही होगा, तुम खाना खा लो। सब लोग बात बनाकर हमसे ये बात छुपा रहे हैं कि विधायक जी हमसे नाराज हैं, तभी तो वो दिन भर हमारे पास नहीं आए। क्या हुआ बुलबुल? हमें माफ कीजिए, हमें भूख नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम सबका? क्या जरूरत थी उल्टी सीधी कहानी गढ़ने की? भाभी उसे याद ना है, इसीलिए सोचा कि बातें बना के। बिना कुछ बोले भी याद दिला दिया। तुम सब उसे देख ही ऐसे रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम सबको बुलबुल की फिक्र है, लेकिन एक तरीका होता है। बड़े हो जाओ सबके सब, जरा चीजों को संभालना समझना सीखो। अरे विजय, मैंने तो मजाक मजाक में जल्दी करने को कहा था, लेकिन तुम दोनों ने तो सचमुच में खुशखबरी सुना दी। क्या बात है, इसका मतलब नन्हा भतीजा आएगा। अरे नहीं, नन्ही भतीजी आएगी। विधायक जी, बुलबुल, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बुलबुल, विजय तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे सामने इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसे डर है कि तुम्हारे आंसू पोंछते पोंछते कहीं उसकी आंखें गीली ना हो जाए और उसे देखकर तुम्हारी तकलीफ और ना बढ़ जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा चलो, खाना ना सही लेकिन दूध पीकर सो जाना। मैं अभी तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ, और तुम्हें मेरी कसम अगर मना किया तो। भाभी, आप सब हमसे लाख छुपा ले, पर सच तो ये है कि अब हम विधायक जी और इस परिवार के लिए मायूसी की वजह बन गए।